तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट द मास्क मैन। और आप लोगों के लिए मैं आज एक दिल दहला देने वाला केस के बारे में बात करने के लिए आया हूं, जो कि दोस्तों किसी इंसान के साथ एक कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे इंसान की करने जा रहे हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में गया, जहां उसने बड़ी मेहनत करी, खूब काम किया कि मैं अपने परिवार को दुनिया भर की खुशियां दूंगी। जैसा कि आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं, हम सारे लोग यही सोचते हैं कि हम अपने परिवार को कैसे खुश रखें। उसने भी ऐसा ही सोचा, दिल से उसने किसी को प्यार किया और उसके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। तो दोस्तों आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो कोई मजाक या कोई बनावटी कहानी नहीं है। वो कहानी है मुस्कान, सौरभ और साहिल की। तो हाल फिलहाल में आप लोगों ने काफ़ी इस केस के बारे में सुना होगा। आज मैं आप लोगों को एक ग्राउंड डिटेल इसकी पूरी आप लोगों को दूंगा और अभी नया नया क्या मोड़ आया ये भी बताऊंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, जब साहिल और सौरभ और मुस्कान जब बच्चे थे। तो दोस्तों साहिल जो था वो मुस्कान के साथ उसके स्कूल में पढ़ा करता था। फिर मुस्कान ने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन साहिल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहा। और उस टाइम पर जो मुस्कान थे उसके नाना जी जो थे वो एक ज्योतिष हुआ करते थे और सौरभ के परिवार वालों का वहाँ आना जाना लगा रहता था। तो सौरभ भी उनके साथ वहाँ गया और वो मुस्कान से मिला। फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हुई, उन दोनों के फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए। और जैसा कि आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, एक बार आप किसी से हाय हेलो हो जाए और आप अगर सोशल मीडिया में उससे मिल गए तो उसके बाद वहाँ से आपको पता है लव स्टोरी बनने में कोई देर नहीं रहता। मुस्कान शुरू से सुंदर थी और जो सौरभ था वो उस पर फिदा हो गया था। और जब उन्होंने शादी करने की सोची तो मुस्कान के परिवार और सौरभ के परिवार दोनों ने मना किया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने शादी का सोचा। और उस टाइम पे जो हमारा सौरभ था वो नेवी में उसकी जॉब लग गई थी, वो नेवी में बड़ा अच्छा काम कर रहा था। और फिर उसके बाद उस शादी के सालों के बाद उनकी एक बच्ची हुई और फिर सौरभ ने अपनी नेवी की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसको परिवार वालों को भी टाइम देना पड़ता था और बच्चे की देखरेख करनी थी। और बच्चे से किस तरीके का अटैचमेंट होता है वो अगर आप में से कोई माँ बाप अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि बच्चे से एक अलग ही लेवल का लगाव हो जाता है। तो फिर उसने जब नौकरी छोड़ दी, वो उसके साथ रहने लगा। तो आपको पता है दोस्तों, हमारे माँ बाप अगर हम घर पे खाली बैठे तो वो डांटते हैं, मना करते हैं कि भाई कुछ काम कर ले, है ना, क्योंकि परिवार वालों का खर्चा भी करना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपको पता है स्कूलों की फीस। तो उसके भी पेरेंट्स वगैरह ने, सौरभ के पेरेंट्सों ने उसके ऊपर थोड़ा सा तंज वंज कस दिया होगा कि काम नहीं कर रहा। तो सौरभ ने फिर एक प्लाईवुड की शॉप पे नौकरी स्टार्ट कर दी थी और फिर उसने कुछ टाइम बाद वहां से अलग भी हो गया था। तो शादी के कुछ साल तक तो इनका काफी अच्छा था, फैमिली के साथ रिलेशन सौरभ का, उसकी फैमिली का। लेकिन धीरे धीरे शादी के बाद, जैसा कि आमतौर पर आप देखते ही हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर ये मुस्कान को बीच में नहीं लाऊंगा क्योंकि यहाँ पर एक इंसान का खुद का दिमाग भी होता है कि मुझे अपने परिवार से अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा आके आपको भड़का दे, आप अलग हो रहे हो, तो इसमें आपकी भी गलती है। तो यहाँ पर हम सौरभ को भी थोड़ा सा ब्लेम कर सकते हैं कि उसको उस टाइम पे सोचना चाहिए था कि मुसीबत में परिवार काम आएंगे, लेकिन वो अलग हो गया। फिर वो एक किराए के कमरे में रहने लगे और फिर जैसे जैसे बच्चा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करके बड़ा होता गया, बच्चे के खर्चे बढ़ते हैं, बच्चे की जरूरतें बढ़ती हैं। और सिर्फ यहाँ बच्चे की बात नहीं, पूरे परिवार की जरूरतें बढ़ती हैं। शहर में रहना, बच्चे की स्कूलिंग, घर का किराया, खाने पीने का किराया, बिजली बिल, पानी बिल करते हुए आप भी समझ सकते हैं दोस्तों, एक छोटी मोटी नौकरी में गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर वहां से सौरभ ने लंदन जाने की सोची और उसको वहां पर एक बेकरी की शॉप में काम मिल गया। आपको पता है लंदन की करेंसी जब आप इंडिया में लाएंगे तो आपको पता है थोड़े से पैसे भी बहुत हो जाते हैं। तो वो लंदन चला गया। अब यहाँ पर जब वो लंदन चला गया तो मुस्कान और बच्चा अकेला था। अब यहां से शुरू होती है कहानी का पार्ट 2 एक तरीके से, कि कैसे साहिल जो क्लास 1 से लेके 8 तक मुस्कान के साथ पढ़ता था वो उसकी लाइफ में रिटर्न हुआ। और वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये बात आपने शायद नहीं पढ़ी होगी ना, आपको पता होगा कि इनका जो फ्रेंड सर्कल हुआ करता था उस टाइम पे, तो उन फ्रेंड सर्कलों ने एक ग्रुप बनाया जो इनके स्कूल में साथ थे। उन्हीं में से कुछ दोस्तों ने मुस्कान को भी उसमें ऐड किया और कुछ दोस्तों ने साहिल को भी ऐड किया। और आपको पता है ग्रुप में जब हम ऐड होते हैं, एक दूसरे को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें एक दूसरे के नंबर शेयर होना आम बात है। वहां से शुरुआत हुई मुस्कान और साहिल के पार्ट 2 की। अब आपको पता है कि आपका हस्बैंड विदेश में है, ठीक है दोस्तों, पति उसका विदेश में है।
तो मुस्कान उसके साथ थोड़ा ज्यादा ओपन हो गई, क्योंकि रोक टोक करने वाला कोई नहीं, फैमिली से अलग रह रहे थे। तो यहाँ से साहिल उसकी लाइफ में वापस आ गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे मिलना शुरू किया, बातचीत शुरू कर किया, और धीरे धीरे उनकी जो बेसिक बातचीत थी, दोस्ती थी, वो प्यार में बदलने लग गई। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, आप उसके साथ मान लीजिए खुश नहीं है, या आपको कोई और अच्छा लग गया, तो आप डिवोर्स भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत ही रास्ता उठाएं, जिससे कि आप अपना तो लाइफ को जहर घोल ही रहे हो, दूसरे के परिवार को भी आप खत्म कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज भी एक समझने वाली बात है, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कोई भी बंदा गलत रास्ते पे ना चले। फिर उसके बाद यहाँ से उनका मिलना जुलना शुरू हुआ, और मुस्कान का जो मकान मालिक था, तो वो रेगुलर, देखिए मकान मालिक का आपको पता ही है, पूरी नजर रखते हैं अपने घर पे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किराएदार किस तरीके से रहता है। तो वहां पर उसने भी इस तरीके से उनके घरों पे नजर रखी, और उसने पाया कि जब सौरभ वहां नहीं है तो साहिल रेगुलर बेसिस में वहां आता था और कई कई घंटे वहीं बैठा रहता था। ठीक है, फिर यहां से उनकी शुरुआत होती है नशे की लत की। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक नशा, नशा मैं मानता हूं इस दुनिया में कभी किसी भी इंसान को, चाहे वो दारू का नशा हो, शराब हो, बियर हो, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, किसी का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको घुटने पे ला सकता है। जब आपको वो नहीं मिलेगा, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो साहिल भी नशा करता था, मुस्कान भी नशा करती थी। अब आपको पता है नशेड़ी नशेड़ी भाई भाई फुल दोस्ती होती है, जितना सूफी बंदे की नहीं होती उतना नशा करते वालों की हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों नशे के चक्कर में दोनों साथ में ड्रिंक वगैरह हर चीज करने लगे, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए, और मकान मालिक को सारा पता चलता रहा। उसने ये सारी खबर कि आपकी एब्सेंस में साहिल आपके घर में आता है, सौरभ को बता दी। और फिर दोस्तों आपको पता है, जब एक पति को पता चले कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ बातें कर रही है या उसके साथ घूम रही है, तो दिमाग किस तरफ जाता है। कोई ये नहीं सोचेगा कि खाली ये तो भाई पूरा दिन एक साथ बैठे सिर्फ बातें ही कर रहे होंगे। एक कॉमन सेंस है, आप मैं कोई भी हो इस दुनिया का कोई भी इंसान इस चीज को आप भी सही मानेंगे जो मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट रखा है। तो साहिल जब मुस्कान के साथ रेगुलर कांटेक्ट में था, तो सौरभ को गुस्सा आना एक लाजमी बात है। तो उन दोनों के बीच में भसड़ खूब हुई, लड़ाई मतलब काफी कहा सुनी हुई, तू मैं हुई। और एक जब शक आ जाता है ना दोस्तों, तो रिलेशनशिप के बीच में आ जाती है एक दीवार, और वही दीवार मुस्कान सौरभ के बीच में आ चुकी थी। हालांकि उनका एक बच्चा था, फिर भी देखिए एक इंसान किस लेवल तक गिर सकता है दोस्तों, कि बच्चा होने के बाद भी उसकी फिक्र नहीं है, अपने नशे की आदतों को पूरा करना है। तो यहाँ से फिर सौरभ की और उसकी लड़ाई होने लगी, तू मैं होने लगी। फिर एक बारी तो सौरभ ने डिवोर्स तक का सोच लिया था, लेकिन फिर उसके परिवार वालों ने समझाया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपका भी बच्चा है, उस बच्चे की क्या गलती है, बच्चे को तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। तो वहां पर फिर सौरभ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और वो फिर से लंदन चला गया। उसके वहां लंदन जाने के बाद यहाँ पर साहिल और मुस्कान इन दोनों ने अपना एक प्लान रचा कि किस तरीके से सौरभ को रास्ते से हटाया जाए और खुद एक दूसरे के क्लोज आया जाए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ घटना की रात क्या हुआ था। इन्होंने पहले ही सारा इंतजाम करके रख लिया था, इन्होंने ड्रम वगैरह, चाकू वगैरह खरीद लिया, और यहाँ तक दोस्तों इन्होंने रिहर्सल तक कर ली। आप समझ सकते हो, एक रिहर्सल, मर्डर की रिहर्सल कर ली। सोच के ही आत्मा कांप जाती है कि यार अब मैं इतना तगड़ा सा बंदा हूं, उसके बावजूद मेरी खुद हालत खराब होती है, ऐसा सोच के कि किसी को जान से मारने की। उन्होंने रिहर्सल तक कर ली कि किस तरीके से मारना है, क्या करना। और उन्होंने डॉक्टर की नकली प्रिस्क्रिप्शन तक बना के वो ले ली, नींद की दवाई। और देखिए साहिल की किस्मत कि उन्होंने जब डॉक्टर की वो पर्ची बनाई, डॉक्टर के पास गए, तो उस डॉक्टर ने उनको जो प्रिस्क्रिप्शन दी, उन्होंने उसमें ही फेरबदल कर दी, और केमिस्ट वाले को पता नहीं चला। तो यहाँ इनकी किस्मत का भी फायदा हुआ कि केमिस्ट वाले को शक नहीं हुआ, और वो दवाई लेके सब कुछ लेके घर पे पहुंच गए। अब मर्डर की रात क्या हुआ, अब यहाँ से ध्यान से सुनिए। तो देखिए दोस्तों, मर्डर की रात से एक आध दिन पहले मुस्कान ने साहिल के नशे, मतलब सौरभ के नशे, ड्रिंक में थोड़ी सी नींद की वो मिला दी थी दवाई, ताकि वो सो जाए। लेकिन उस दिन सौरभ ने ड्रिंक करने से कर दिया मना। तो देखिए उस पॉइंट पे वो बच गया, वरना वो पहले ही मर चुका होता। उन्होंने उसमें मिला दी थी, लेकिन उसने पीनी तो वो बच गया। लेकिन अगली बारी उसने उसके फेवरेट खाने पीने की चीज में मिला दी नींद की दवाई। और आपको पता है, जैसे उसने खाया, नींद की दवाई ने असर किया, वो हो गया धुत, बेहोश एक तरीके से समझ लीजिए। और फिर उन्होंने उसकी छाती पे वार किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया है
कि वो छाती के वार से मरा नहीं था, वो उसके बाद भी उसकी जान थी, लेकिन फिर उन्होंने उसका गला, आपको पता ही है दोस्तों, और उसकी मैं इमेज यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो मैं ही नहीं देख पा रहा, तो आप लोग क्या देखोगे दोस्तों। और इस तरीके से उन्होंने उसको मारा। उन्होंने एक नीला ड्रम, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, लोगों ने कॉमेडी बना दी यार। मैं तो अब थू होती है उन लोगों पे जो इसको कॉमेडी में ले जा रहे हैं। कितनी भयंकर चीज हुई है, एक इंसान, किसी का बेटा, किसी का बाप मर चुका है, उसके उस पर कॉमेडी की रीलें बना बना कर लोग डाल रहे हैं ड्रम ले लेके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस चीज को बहुत गलत मानता हूँ यार, ये बहुत गलत हुआ है उसके साथ, और आप लोग कॉमेडी कर रहे हैं। अगर कोई भाई ये देख रहा है तो मेरी बात का बुरा ना माने, इसको समझे। अगर आपके साथ हुआ हो या मेरे साथ किसी के साथ भी हुआ हो तो उस इंसान के दिल पे क्या बीतेगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, इन्होंने उसको मारा, ड्रम में डाला और उसमें सीमेंट डाल दिया कि अंदर से स्मेल बाहर ना आए, और लाश अंदर ही अंदर सड़ती चली जाएगी, और मिट्टी के अंदर स्मेल आएगी नहीं, सीमेंट पक्का हो जाएगा और लाश अंदर दफन हो जाएगी। और वहां से वो घूमने चले गए। देखिए, एक इंसान किसी का मर्डर करके सुकून से एक हनीमून टाइप घूमने जा रही है वो लड़की, यार क्या बोला जाए, छोड़ो। और वहां जाने के बाद वहां से सौरभ के परिवार को नकली उसका फोन ले गए थे, उसके फोन से मैसेज कर करके, ताकि उनको टेंशन ना हो कि सौरभ ठीक है या नहीं, उनके फोनों से मैसेज। देखिए दिमाग, देखिए कितने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखे होंगे इन्होंने इस चीज को पकड़ने के लिए। लेकिन एक चीज वो भूल गए कि हर क्राइम पेट्रोल के एपिसोड के एंड में मुजरिम पकड़ा जाता है, और ये भी पकड़ेगा। अब ये पकड़े कैसे गए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करके वहां से वापस आए। वापस आने के बाद ड्रम के अंदर लाश जो थी, सीमेंट था, सूख चुका था। अब इन्होंने कहा कि अब तो सूख चुका है, इसको चुपचाप यहाँ से फेंक दिया जाए। लेकिन आपको पता है दोस्तों, सीमेंट जब जम जाता है बहुत भारी हो जाता है, और उसके अंदर लाश पड़ी हुई है एक इंसान की, वो डबल भारी। तो उन दोनों ने जब उसको उठाने की कोशिश की, उनसे वो उठा ली। और वैसे भी देखिए, इंसान एक नशा कर रहा है, नशेड़ी बंदे के हाथों में फिजिकल पावर, लिफ्टिंग पावर थोड़ी ना आ जाएगी। आवाज में चाहे जितना ही दम हो, पीने के बाद चिल्ला सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते भारी। तो उनसे वो उठा ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा चलो मजदूरों को बुला लिया जाए, मजदूर के द्वारा ये काम करवा लिया जाए। और उन्होंने मजदूरों को बुलाया, पैसे वैसे देके उनसे कहा कि ये ड्रम ऐसे ऐसे लेके इसको फेंक दो। अब मजदूरों ने भी उठाया, उनसे भी नहीं उठा। देखो दोस्तों, लेकिन उठाते वक्त उसका जो ढक्कन था, अब सीमेंट एकदम हार्ड हो जाता है ऐसे, वो थोड़ा सा ऐसे क्रैक सा होकर ढक्कन खुला, और उसमें से उसकी स्मेल मजदूरों को भी आ गई। मजदूरों को भी थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन वो वहां से चले गए। और उसके बाद फिर आपको पता है, उन दोनों से भी नहीं उठा था, तो वो दोनों भी अपने अपने घर में चले गए। फिर उसके बाद वही, जब सौरभ मिला नहीं, उसका कोई वो सब हुआ नहीं, और घर में से स्मेल आने लगी, तो यहां से वो पकड़े गए दोस्तों। और पकड़े जाने के बाद अब आगे की स्टोरी सुनिए, जो अभी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। अब यहां से आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देता हूं कि आगे क्या हुआ। आगे देखिए, जब इनको पुलिस पकड़कर ले गई, तो रिपोर्ट्स जो आई है उसके हिसाब से इन दोनों ने ये डिमांड की कि हम दोनों को एक साथ रखो। ये देखिए, एक जेल में भी उनको साथ में रहना है। यार क्या थिंकिंग है, उनको ये नहीं हो रहा कि उन्होंने किसी इंसान, एक जीव हत्या कर दी है, कितना बड़ा उन्होंने जुर्म किया। नहीं, उनको साथ में रहना है। नशे की डिमांड देखो, यार कैसे कोई जेल में जाके नशे तक की डिमांड कर सकता है, मैं तो ये सोच के खुद हैरान होता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद अभी रिसेंट आया है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, मुस्कान जो है प्रेग्नेंट हो गई है ना। तो प्रेग्नेंट होने के बाद अब दिक्कत यह कि साहिल का बच्चा है या सौरभ का बच्चा है, तो वो तो डीएनए टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। जहां तक सौरभ के परिवार वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसने सौरभ की हत्या कर दी, फिर ये हनीमून में गए, तो ये सौरभ का बच्चा तो हो नहीं सकता। और उन्होंने ये भी कहा, अगर डीएनए में प्रूव हो जाता है सौरभ का बच्चा है तो हम अपना लेंगे, वरना नहीं अपनाएंगे। वो जायज पॉइंट है, देखिए इसमें कोई गलत नहीं। दूसरे का बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई पाल नहीं सकता, ये इसमें मैं लॉजिकली इसमें ठीक मैं मानता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों, अभी तक यही सारा अपडेट हुआ, और यहाँ से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या न्याय जो है एक इंसान, मतलब एक आदमी के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। अब यही केस अगर एक आदमी ने औरत को मारा होता, उसका पता नहीं घर गिरा देता, उसका पता नहीं क्या क्या हो जाता, कैंडल मार्च लेके उसके घर के बाहर पूरा महिला मोर्चा खड़े हो जाते, सब हो जाता है। लेकिन क्या मर्द का लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? कितने केसेस अभी आए, बंदे ने लाइव आत्महत्याएं करी है, यूट्यूब पे वीडियो डाली है, फिर भी उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। अभी भी बस केस चले ही जा रहा है, सारे प्रूफ है, सब कुछ है, फिर भी केस चले जा रहा है।
और यहां तक कि वो बेल की डिमांड कर रहे। यार कैसे बेल का वो सोच सकते हो, कैसे हमारी जज वगैरह इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं कि एक सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं है, ये अगर उनको बेल मिल जाती है और वो आजाद घूमते हैं तो ये सारे समाज की एक हत्या है दोस्तों, हर मर्द की एक हत्या है। तो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप में से बहुत सी लेडीज से अगर ये वीडियो देख रही है तो मैं आप लोगों से कहूंगा, देखिए आप मेरी बहन जैसी है, कोई मेरे से बड़ी होंगी, कोई छोटी होंगी। देखिए आपके भी बच्चे होंगे, लड़का होगा, आपका भाई हो सकता है। अगर यही केस आपके भाई के साथ हो जाए और आपके भाई की वाइफ आजाद घूमे, आपको कैसे लगेगा? एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। मैं यहाँ पर ना तो मेल की तरफ हूं ना फीमेल, मैं एक जनरल बात करता हूं। कोई भी गलत करे उसके साथ एक जैसा गवर्नमेंट को पनिशमेंट देनी चाहिए, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सबको जीने का अधिकार सबको, और जो गवर्नमेंट की फंडामेंटल राइट्स है हमारी, चाहे वो राइट टू स्पीच हो, राइट टू फ्रीडम हो, हर चीज सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। अगर प्रूफ हो जाता है उन्होंने किया तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो कानून के प्रावधान में है। और मैं लोगों से ये भी कहूंगा, अपने आक्रोश को कम रखें, आप कोई कानून हाथ में ना लें। आप अगर शादी कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आया, मान लीजिए शादी करने के कुछ साल बाद भी पसंद नहीं है, आप डिवोर्स ले सकते हैं, मिल के बात कीजिए, म्यूचुअली डिवोर्स लीजिए। ये गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि आप क्राइम पेट्रोल के मैंने हजारों एपिसोड देखे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुजरिम बच गया, क्योंकि पुलिस हमारी इतनी जबरदस्त है, वो कहीं से जमीन के अंदर से भी निकाल लाएगी। तो किसी के मन में आज अगर वीडियो देख रहा है कुछ गलत ख्याल आ रहा है तो आज ही उसको त्याग दे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस केस से क्या समझते हैं, और क्या ये हमारी कानून व्यवस्था की एक नाकामी ही कह सकते हैं कि अभी तक कुछ ऐसा इक्वल वाला अभी तक नहीं आया है कि अगर लड़की किसी को ऐसा कर दे तो उसके साथ भी कुछ एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। और ये केस हमारे जज साहब इसको एक एग्जाम्पल सेट कर दे तो आने वाले टाइम में चाहे मेल हो वो फीमेल को नहीं गलत करेगा, और जो फीमेल है वो मेल को गलत नहीं करेगी। अगर रिश्ता पसंद नहीं है, डिवोर्स लेके साइड हो जाएंगे। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट इसी तरह आगे भी आती रहेगी। अभी दूसरे केस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी नेक्स्ट बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।